दोस्तों आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल कंपनी है। इसका मार्केट कैप 29 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता मिलने से पहले सभी को ठोकर जरूर लगती है। ऐसी ही ठोकर एप्पल कंपनी को भी लगी थी, लेकिन एप्पल कंपनी ने बाउंस बैक किया और दिवालिया होते होते बच गई। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि एप्पल कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी और फिर एप्पल कंपनी ने बाउंस बैक कैसे किया। जानेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे रीजन, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। एप्पल कंपनी की शुरुआत 1976 में स्टीव जॉब्स और उसके दो दोस्तों ने मिलकर की थी। एप्पल कंपनी ने 1977 से पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया था और 1980 में आईपीओ में लिस्टेड होने के बाद पूरी दुनिया में इसे लोग जानने लगे थे। इसके बाद एप्पल ने मार्केट में उड़ान भर ली थी। हर कोई एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर को खरीदना चाह रहा था और इस दौरान कंपनी की ओनरशिप भी किसी और को दे दी गई थी। इस प्रकार एप्पल ने धीरे धीरे पूरे मार्केट को कवर कर लिया था। लेकिन 1985 में कंपनी के डायरेक्टर मंडल और सीईओ जॉन स्कूली के साथ स्टीव जॉब्स की बहस हो गई थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो फीचर और मॉडल लाने वाले थे उस पर डायरेक्टर और सीईओ को एतराज था। इस कारण से स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को ही छोड़ दिया था और इसके बाद तो कंपनी 1985 से 1997 तक धीरे धीरे लगातार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। चलिए अब ये जानते हैं कि एप्पल कंपनी के दिवालिया होने के पीछे कारण क्या थे। एप्पल कंपनी में 1985 के बाद स्टीव जॉब्स नहीं थे और जो सीईओ जॉन स्कूली थे उनका फ्यूचर विजन इतना क्लियर नहीं था और टीम को भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उस समय के सीईओ जॉन स्कूली ने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अपना दिमाग लगाया और लगातार नए नए मॉडल बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके कारण कस्टमर कंफ्यूज हो गए थे और बेस्ट मॉडल सेलेक्ट नहीं कर पाने के कारण एप्पल कंपनी के सामान खरीदना कम से कम करते जा रहे थे। एप्पल की लोकप्रियता लगातार घट रही थी और इसके अलावा उस समय कंपटीशन में विंडो और इंटेल कंपनियां खड़ी थी। क्योंकि एप्पल की लोकप्रियता लगातार घट रही थी तो लोग एप्पल के महंगे सामान, महंगे गैजेट्स न खरीदकर दूसरी कंपनियों के सस्ते गैजेट्स खरीदने लगे थे और एप्पल कंपनी का मार्केट कैप लगातार घट रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय कंपनी प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए कमा रही थी। कंपनी के डूबने की आशंका का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1995 में हुई कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग में अकाउंट्स से उनके सामने एक बात आई कि अब उनके पास केवल 90 दिनों का ही केस बचा था। उसके बाद कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और कंपनी के सभी कर्मचारियों ने ये मान लिया कि अब एप्पल कंपनी केवल इतिहास की किताबों में ही रह जाएगी, अब हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी कंपनी ने बाउंस बैक कर लिया और आज मार्केट की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई है। चलिए अब ये जानते हैं कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से कंपनी ने यू टर्न लेकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दोस्तों 1997 तक कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया था, क्योंकि कंपनी को समझ में आ गया था कि ये उनके वश की बात नहीं है। स्टीव जॉब्स ने आते ही सबसे पहले जितने भी अलग अलग मॉडल बन रहे थे उनमें से 70% मॉडल को बंद कर दिया था। उसके बाद कंपनी को एक विजन दिया, फ्यूचर प्लानिंग की और इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट से भी हाथ मिला लिया था। स्टीव जॉब्स ने कस्टमर की डिमांड को समझा और उसकी जरूरतों के हिसाब से मॉडल में बदलाव किए थे और ज्यादा से ज्यादा फीचर एक ही मॉडल में डालने शुरू कर दिए थे और इस प्रकार एप्पल कंपनी ने धीरे धीरे वापस मार्केट में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कस्टमर को सारे फीचर एक ही मॉडल में मिल रहे थे। इस कारण से कोई कंफ्यूजन नहीं था और कस्टमर को पसंद भी आ रहे थे। इस प्रकार एप्पल मार्केट में दबदबा बनाती हुई लगातार ग्रोथ करने लग गई। आज एप्पल कंपनी एक घंटे में लगभग 15,000 से ज्यादा आईफोन बनाती है और बेचती है। आज एप्पल कंपनी मार्केट में आने वाले प्रत्येक नए फीचर को सबसे फास्ट अपने मॉडल में अपग्रेड करती है। आज पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की हिस्सेदारी में 20% से भी ज्यादा हिस्सा केवल एप्पल का है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एप्पल की बाउंस बैक की स्टोरी आपको कैसी लगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। मैं मिलूंगा इसी प्रकार के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।